हेलो स्टूडेंट, बिहार स्पेशल के तहत आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो बिहार राज्य व्यवस्था, यानी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में बिहार से संबंधित बातों को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग उस तरह से डिटेल कोई, जैसे इंडियन पॉलिटी में आप पढ़ते हैं जितना, उतना डिटेल हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बिहार से संबंधित जो बातें हैं, जैसे बिहार विधानमंडल, तो बिहार विधानमंडल के किस सदन की कितनी सदस्य संख्या, कब कितनी सदस्य संख्या रही, कब घटी, ठीक है, तो कब बढ़ाई गई, तो इन सभी बातों को देखेंगे। यानी विधानसभा से संबंधित, बिहार विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और उसी तरह से बिहार विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। और साथ साथ जैसे राज्य में मंत्री परिषद गठित होता है, तो बिहार में जो मंत्री परिषद की स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में, इंडिपेंडेंट के पहले जो प्रीमियर पद था, तो कौन पहले प्रीमियर हुए, फिर श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर कब हुए, ठीक है, तो इन सभी बातों को देखेंगे हम लोग। तो और फिर बिहार में कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, बिहार में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू रहा, तो इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग जुड़ जाइए। और फिर किसी का भी नाम उम यहाँ पर दिख नहीं रहा है। पार्टिसिपेशन मैसेज विल ओनली बी विजिबल टू यू, स्टार्ट सेंडिंग मैसेज टू इंसर्ट। यहाँ से किसी का नाम आ नहीं रहा है, शायद चैट उट में। पारितोष जी, एक मिनट। अच्छा, हाँ ठीक, चलिए इसमें नहीं, ठीक है। प्रियंका पांडे, आर्यन राज, दिव्या कुमारी, आयुषी कुमारी, और ठीक है। तो बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित बातों को, और अभी जो हमने आप लोगों को बताया कि साहब राज्य व्यवस्था में, बिहार के राज्य व्यवस्था में हम लोग फिर उतना नहीं जाएंगे कि इंडियन पॉलिटी में क्या होता है, किस तरह से, उतना डिटेल हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बिहार से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ से आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है बिहार के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात को। और फिर गुरुविंदर कुमार, कमलेश कुमार, आयुषी, दिव्या, चलिए सब लोग का स्वागत है। और पीछे का जो क्वेश्चन शायद शनिवार वाला डेली वाला क्वेश्चन उस दिन नहीं गया था, आज मिल गया होगा आप लोग को। और साथ साथ वीकेंड वाला जो क्वेश्चन गया है उसको आप लोग बना लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि उसमें अच्छा क्वेश्चन है। और वीकेंड का जितना भी क्वेश्चन, शायद ये 8वां वीकेंड क्वेश्चन भेजा गया है आप लोगों को, तो 50 × 8 इतने सारे क्वेश्चंस आपको बिहार से रिलेटेड हो गया। और जो डेली जो क्वेश्चन भेजा जा रहा है उन सब क्वेश्चन को, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिहार राज्य व्यवस्था और उसमें विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। इस पर थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लें, क्योंकि आप लोग का पॉलिटी का भी क्लास चल रहा है और पॉलिटी में काफ़ी कुछ पढ़े भी हैं। ऐसे भी बिहार के स्टूडेंट का हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी का जो मामला होता है वो बड़ा दुरुस्त रहता है। पॉलिटी वाला क्वेश्चन लोगों को इंटरेस्टिंग भी रहता है और लोग उस पर काम भी किए रहते हैं। तो बेसिक जो पॉलिटी का क्वेश्चन है तो वो तो आपका गलत नहीं होता है। तो बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित जो स्पेशल फैक्ट्स है उसको हम लोग को देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक चीज़ हम बात कर रहे हैं। पहले जैसे विधानमंडल कहा गया, तो बिहार में भी विधानमंडल, ठीक है, आप जानते हो कि विधायिका और विधायिका को इंग्लिश में बोलेंगे लेजिस्लेचर। शायद विजिबल नहीं हो रहा है ना, लेजिस्लेचर। और इस पे दूसरा कोई कलर लेते हैं, लगता है वाइट ही ठीक रहेगा। और लेजिस्लेचर, वैसे लेजिस्लेचर कितने लेवल पर, तो 2 लेवल पर लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेचर,
और राज्य विधायिका या प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका, राज्य विधायिका, ठीक है, या राज्य विधायिका कहिए, राज्य विधायिका। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए जो स्पेसिफिक टर्म है वो क्या है, संसद यानी पार्लियामेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो स्पेसिफिक टर्म है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो स्पेसिफिक टर्म है वो क्या है, विधान मंडल, विधान मंडल, विधान मंडल, ठीक है, विधान मंडल। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज होता है वो विधान मंडल। अब ज़्यादा कंफर्म होने के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई राज्य विधान मंडल, ऐसे समान रूप से विधान मंडल का मतलब राज्य का ही हुआ, ठीक है। और सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए पार्लियामेंट। विधान मंडल को इंग्लिश में भी विधान मंडल कहोगे, विधान मंडल, ठीक है। अब इसको स्टेट लेजिस्लेचर आप कहो, स्टेट लेजिस्लेचर भी कहो, लेकिन विधान मंडल के लिए इंग्लिश में भी विधान मंडल। अब पार्लियामेंट का जो 3 अंग है, लोकसभा, ये सब आप पढ़े हुए हो और आप जान रहे हो, मैं पहले ही बता दिया, इस सब की चर्चा हमको नहीं करना है। राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी जब अंग पूछेगा, संसद का अंग पूछेगा तो 3 और सदन पूछेगा तो 2। अंग पूछेगा संसद के कितने अंग तो 3 अंग, संसद के कितने सदन तो 2 सदन। उसी तरह से विधान मंडल का जो अंग का बात होगा, अंग यानी विंग, विधान मंडल के अंग का जो बात होगा तो भाई विधानसभा, विधानसभा, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव, यहां क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है। और विधान परिषद, विधान परिषद, परिषद का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। और गवर्नर, तो एक मिनट, विधानसभा तो क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और गवर्नर यानी राज्यपाल। देखिए ये सब चीज आपको नहीं पढ़ाना है क्योंकि आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी टर्म कहीं लिखा हो जो हम टेक्स्ट देंगे उसमें टर्म से कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम कह रहे हैं। तो भाई संसद क्या है हमारा, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए टर्म क्या है, विधान मंडल है, ठीक है। और सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी संसद का कितना अंग हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और विधान मंडल का जो अंग कहेंगे तो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। विधानसभा का जो अंग्रेजी होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, और विधान परिषद का जो
अंग्रेजी होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, ठीक है, और राज्यपाल का गवर्नर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शायद किसी का कुछ होगा, हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जान लीजिए शायद क्वेश्चन यही होगा कि साहब विधान परिषद तो सब जगह नहीं है, शायद यही होगा क्वेश्चन, हम अभी पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन हमने यहाँ कह दिया सभी जगह सभी राज्य के विधानमंडल में 3 अंग नहीं है, ठीक है। कुछ राज्यों के विधानमंडल में 3 अंग हैं, और जिन राज्यों के विधानमंडल में 3 अंग हैं यानी उस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है, बाइकैमरल है। और जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां विधानमंडल का 2 अंग है, यानी वहां का विधानमंडल एक सदनीय है। अब मैं आप लोगों का थोड़ा क्वेश्चन देख ले रहा हूं। हाँ, 6 स्टेट कैसे है सर? खैरियत से, एकदम खैरियत है। सोफिया गुड इवनिंग सर, आज पॉलिटी का फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास है। वाइट सही है सर, ठीक है, वाइट सही। चलिए, लेट से ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। ये सब चीज़ हम ऐसे ही बात करें क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटी का क्लास आप लोग का चला है, ये चल रहा है, बहुत नहीं, लेकिन पॉलिटी का प्रोग्राम है, पॉलिटी का क्लास चल रहा है, तो उस सब पर हम समय नहीं लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा देखें कि जो टेक्स्ट हम लिखेंगे, लिखा हुआ जो आप लोग को सेंड किया जाता है या जो हम दिखाते हैं, उसमें कहीं टर्म से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इस उद्देश्य से हमने किया है, ठीक है। तो हमने कहा है, फिर से हम देख लेते हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटक, वेरी गुड, विधान परिषद एंड विधानसभा, यस, चलिए ठीक है, उसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हम बस टर्म का हम थोड़ा सा ये किए कि भाई हमारे यहाँ शासन 2 लेवल पर है, हमारे यहाँ शासन मुख्य रूप से 2 लेवल पर, ऐसे स्थानीय स्वशासन को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ शासन मुख्य रूप से 2 लेवल पर, वही कहना सही रहेगा। क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जो बात है, चाहे वो नगर निकाय हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, वो स्टेट लिस्ट के मैटर पर ही वो रहता है, ठीक है, स्टेट के पावर को ही और डिसेंट्रलाइज किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ शासन मुख्य रूप से 2 स्तर पर, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर। अब शासन का 3 अंग होता है, शासन का 3 अंग होता है, नहीं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब सेंट्रल लेवल पर जो विधायिका है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल लेजिस्लेचर। स्टेट लेवल पर जो विधायिका है यानी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए जो हमारे यहाँ जो टर्म यूज होता है, जो उसके लिए टर्म है वो क्या है? संसद। सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए संसद या इन इंग्लिश पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज होता है वो है विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले केंद्रीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ऐसा भी बोला जा सकता है। आज भी आप कह रहे हैं कि केंद्रीय विधानमंडल का मतलब संसद, तो बहुत गलत नहीं होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक टर्म हमारा है, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर इज रेफर्ड बाय टर्म पार्लियामेंट और इन हिंदी संसद। स्टेट लेजिस्लेचर इज रेफर्ड बाय टर्म विधानमंडल इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी, ठीक है। अब पार्लियामेंट, there are 3 wings of parliament. There are 3 wings of parliament: Lok Sabha, Rajya Sabha and President. And there are 3 wings of Vidhan Mandal, it means state legislature. ठीक है, 3 wings in a state legislature in some states, which are 6. ठीक है, तो 3 wings, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, ठीक है, ठीक है। अब वो 6 राज्यों में ही, वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद की उपस्थिति है, अन्य राज्यों में विधान परिषद की उपस्थिति नहीं है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद की उपस्थिति है वहां पर विधानमंडल के कितने अंग हुए? 3, और विधानमंडल का कितना सदन हुआ? 2। तो हमारा राज्य बिहार में भी विधानमंडल द्विसदनीय है। मोहम्मद हुसैन सर, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर हमारे पॉलिटी पढ़ाने के दौरान टीनेजर पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट ही कम।
मोहम्मद हुसनैन का कुछ कमेंट है, शायद कविता कुमारी सर। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, तो समझाइए दीजिए सर प्लीज़। कविता कुमारी सर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कविता का ये है। अभी हसनैन जी का और कविता जी का कुछ प्रॉब्लम दिखा है, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ उससे नहीं, यानी कुछ ये लोग समझना चाह रहा है और कुछ प्रॉब्लम है। तो खैर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, क्लास जो भी हो। तो यहाँ पर देखो, हम आपकी बात समझ गए, जो हमसे अभी हो पाएगा वो हम पक्का आपको समझा देंगे। और सुन लो, आप सब जान लो कि कुछ बेसिक चीज़ समझ लेना है बाबू। उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़िएगा। अभी तो आपका एग्ज़ाम है, तो हम एग्ज़ाम के हिसाब से चलेंगे और फिर ठीक है, हम देखते हैं। कुछ है जैसा आप लोगों ने कहा कि भाई पॉलिटी में जो पढ़ाई हुई है उसमें कुछ बातें ऐसी है कि जो शायद आप उसको ग्रैप्स नहीं कर पाए हो। चलिए हम लोग बात करते हैं। जो आपने कहा है कुछ कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, स्टेट मंत्री क्या होता है, डिप्टी मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, ये शायद समझाना है। जैसा कविता ने कहा है, हम समझा देंगे बेटा। अब आप देखो, हसनैन का है कि थोड़ा सा आप उसको कुछ है इनका कि भाई वो ब्रीफ कर दीजिए। चलिए हम तो ये मान के चल रहे हैं कि बस हमको पॉलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो बिहार का है वो आपको आपके सामने प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉलिटी आप समझे हुए हो पॉलिटी से, क्योंकि वो तो फिर पढ़ाने में बहुत टाइम, जितना हम पढ़ाए हैं बिहार तो फिर पूरा पॉलिटी हो जाए। फिर भी आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए ना, बस हम टर्म उसको बताने के लिए किए थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक पेज और ले लेते हैं। बहुत लोग को चूंकि बहुत हम बेसिक से जाएंगे तो कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे, उनको लग रहा हो टाइम निकल रहा है, दोहरा रहे हैं, कुछ ऐसी बात है। कुछ लोगों को है कि कुछ जानना है, तो उसके बीच का हम कोई रास्ता लेकर के फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। हिंदी में ही कर रहे हैं। तो भाई अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ शासन का 2 स्तर है। तो केंद्रीय न्यायपालिका को हम नहीं बोलेंगे कि केंद्रीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका, क्योंकि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, लेकिन वो बोलने पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा है, ठीक है। तो लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के आप अप्रोच को पढ़ोगे, जब बात को समझोगे, तो एकदम कि हमारे यहाँ न्यायपालिका केंद्र और राज्य के अधीन नहीं है। हमारे यहाँ न्यायपालिका एक एकीकृत है, वो एक अलग विंग है, ठीक है। लेकिन चूंकि बोला जाता है और वो गलत भी नहीं है, जैसे बिहार का उच्च न्यायालय,
सामान्य रूप से बिहार का उच्च न्यायालय तो पटना उच्च न्यायालय। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को समझो तो उसको ऐसे कहना ज़्यादा सही होगा कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार में बिहार है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार में बिहार है। बिहार इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ पटना हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह की भावना हमारे यहाँ है, यानी हमारे यहाँ न्यायपालिका एकदम इंडिपेंडेंट चीज़ है, एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब विधायिका और कार्यपालिका पर सिर्फ चलते हैं। तो केंद्रीय विधायिका भी है, केंद्रीय विधायिका भी, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका भी और राज्य विधायिका भी या प्रांत विधायिका भी। और सॉरी, यहाँ पर दूसरे टाइप से हो गया, क्योंकि हम यहाँ दूसरे टाइप से किए थे। केंद्रीय विधायिका भी और केंद्रीय कार्यपालिका भी। कार्यपालिका नहीं एग्जीक्यूटिव। और राज्य में आइए तो राज्य का भी विधायिका, राज्य का भी विधायिका और राज्य का भी कार्यपालिका। और यही हम बोल रहे हैं कि जो केंद्र की विधायिका है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संसद, और जो राज्य की विधायिका है उसको क्या कहेंगे, विधानमंडल। और केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। और प्रांतीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन, राज्यपाल। ठीक है, और यहाँ पर जो रियल हेड ऑफ कार्यपालिका वहाँ पीएम और उस तरह से यहाँ सीएम। अब विधायिका का काम क्या होता है, नियम बनाना, इसका काम क्या होता है, नियम को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना। तो वो सब बातें हैं। अब यहाँ पर यही हम चूंकि बिहार विधानमंडल की बात करेंगे तो विधायिका के लिए हम क्या टर्म यूज़ किए हैं, विधानमंडल, ये बात है। अब एक चीज़ और जो है, ये कुछ खास हमने पढ़ाया नहीं, चूँकि एक चीज़ और जो है कि क्वेश्चन आपका है, कविता का क्वेश्चन है कि साहब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसको आप समझा दीजिए। तो हम समझा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास टेक्स्ट है, उसको भी तब पढ़ाना हमको बहुत तेज़ी में है। तो लेकिन इसको देखिए, कुछ देर में अगर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मंत्री का मतलब, मंत्री का मतलब कार्यपालिका की बात हो गई। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अध्यक्षात्मक और संसदीय में हमारे संसदीय है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी हमारे लेजिस्लेचर यानी विधायिका से ही मंत्री परिषद बनाई जाती है। ठीक है, क्या होता है तो हमारे लेजिस्लेचर के फर्स्ट हाउस में, प्रथम सदन में, जिसको लोअर हाउस भी कहेंगे, फर्स्ट हाउस में जिसकी बहुमत होगी, जिस पार्टी या पार्टी गठबंधन की, ठीक है, तो उसे मंत्री परिषद बनाने का मौका मिलेगा। वही बात केंद्र में, वही बात राज्य में। चलिए ठीक है, अब मंत्री परिषद का जब गठन होगा, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी इन फर्स्ट हाउस, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी इन फर्स्ट हाउस गेट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्री परिषद का गठन करने का मौका किसको मिलेगा, प्रथम सदन या निम्न सदन। ठीक है, यानी वहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा में जिस पार्टी या पार्टी की गठबंधन की बहुमत होगी उसे मंत्री परिषद बनाने का मौका मिलेगा। अब मंत्री परिषद में मंत्रियों का जो श्रेणी होगा, मंत्री परिषद में मंत्रियों का जो श्रेणी होगा, तो पहला बात थोड़ा जल्दी में हम लोग 5 मिनट में इसको करते हैं। मंत्री परिषद, या तो आपने क्लास छोड़ा होगा, मंत्री परिषद, इसका अंग्रेजी क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। चलिए पहले ये मंत्री परिषद।
अब मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का जो श्रेणी है वो एक फर्स्ट रैंक का जो मंत्री होगा, एक समझ ये लिखा हुआ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट रैंक मिनिस्टर जो होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट रैंक, कैबिनेट रैंक, ठीक है। उससे नीचे का जो रैंक होगा आप समझो सेकंड रैंक, सेकंड रैंक मिनिस्टर जो होगा उसको बोलते हैं राज्य मंत्री, स्टेट रैंक, स्टेट रैंक मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है। ये राज्य बोलने का मतलब राज्य और केंद्र का नहीं, ये क्या है, ये रैंक है, ये सेकंड रैंक, तो क्या बोलेंगे, राज्य मंत्री। और उसके बाद जो थर्ड रैंक है, थर्ड रैंक जो है वो है उप मंत्री यानी डिप्टी, ठीक है, डिप्टी रैंक, डिप्टी रैंक यानी उप मंत्री। ग्रुप से ये 3 रैंक होगा। अब जो फर्स्ट रैंक है, तो फर्स्ट है तो भाई ये हायरार्की में ये ऊपर है, पदक्रम में, प्रोटोकॉल में ऊपर है। अब जो कैबिनेट रैंक मंत्री जो बनेगा, जो फर्स्ट रैंक कैबिनेट रैंक मंत्री जो बनेगा वो किसी, इसको समझने के लिए, किसी विभाग का वो सर्वे सर्वा होगा, ऑल इन ऑल होगा, यानी किसी विभाग में एक ही कैबिनेट मंत्री रहेगा। तो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर किसी भी विभाग में एक ही रहेगा, वो अपने विभाग का ऑल इन ऑल होगा, ठीक है। कैबिनेट रैंक मंत्री को सामान्य बोलचाल की भाषा में सिर्फ मंत्री बोला जाता है, उसके साथ कैबिनेट रैंक बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे बोला गृह मंत्री, तो वो हो गया कि वो क्या है भाई, कैबिनेट रैंक है, ठीक है। अब क्या है कि कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को किसी विभाग में कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए स्टेट रैंक मंत्री और डिप्टी रैंक मिनिस्टर रखा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि रखा ही जाए, हर डिपार्टमेंट में रखा जा सकता है, एक भी रखा जा सकता है, एक से ज्यादा भी रखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, सेंट्रल में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सेंट्रल में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, और बिहार से ही वहां पर स्टेट रैंक मिनिस्टर यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, होम मिनिस्ट्री में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में होम मिनिस्ट्री में एक स्टेट रैंक है जो नित्यानंद राय जी हैं, ठीक है। तो किसी भी विभाग का ऑल इन ऑल जो होगा वो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर होगा। कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए स्टेट रैंक और डिप्टी रैंक मिनिस्टर रखे जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेट रैंक और डिप्टी रैंक मिनिस्टर क्या है, वो सबऑर्डिनेट न है रेस्पेक्टिव कैबिनेट रैंक मिनिस्टर का, वो सबऑर्डिनेट है, ठीक है। अब क्या है कि एक आप जो पूछ रहे होगे, हमने अभी क्वेश्चन नहीं देखा है, शायद यही आप पूछ रहे होगे, स्टेट रैंक इंडिपेंडेंट चार्ज, जिसको बोलते हैं राज्य मंत्री, या लिखो हिंदी में राज्य मंत्री, यानी राज्य मंत्री रैंक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। ये रैंक जो है, रैंक तो हुआ स्टेट रैंक ना, स्टेट रैंक है, लेकिन स्टेट रैंक में किसी को थोड़ा स्पेशल स्टेटस दिया गया, यानी आपको रैंक दिया गया सेकंड रैंक, प्रोटोकॉल में आप सेकंड रैंक मिनिस्टर रखे गए, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में रखा गया उस डिपार्टमेंट में कोई कैबिनेट रैंक है ही नहीं, यानी आपको प्रोटोकॉल में सेकंड रैंक हायरार्की है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में रखा गया उस डिपार्टमेंट में कोई कैबिनेट रैंक नहीं रखा गया है, यानी आपको रैंक सेकंड रैंक, आपको वेतन भत्ता प्रोटोकॉल की सुविधा सेकंड रैंक मिनिस्टर की मिलेगी, लेकिन आपका कोई बॉस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में नहीं है तो आप ऑल इन ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट हो। तो इस
ये स्टेटस जिसको दे दिया जाता है, यानी स्टेट रैंक का दर्जा दे करके उसको किसी डिपार्टमेंट में ऐसे उसके डिपार्टमेंट में कोई कैबिनेट रैंक नहीं दिया जाता, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रखा जाता है। यानी रैंक दिया गया सेकंड, लेकिन पावर दिया गया फर्स्ट रैंक का। तो सच स्टेटस इज रेफर्ड एज स्टेट रैंक इंडिपेंडेंट चार्ज। शायद समझ गए होंगे। तो हमने रैंक के हिसाब से कहा, तो रैंक तो 3 ही हुआ ना, ठीक है, रैंक 3 हुआ। लेकिन स्टेट रैंक के ही कुछ मिनिस्टर्स को, यानी सेकंड रैंक मिनिस्टर्स को ही, कुछ मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट चार्ज भी रखा जा सकता है। ये सारा चीज जो होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में किसको क्या मिलेगा, क्या, वो सारा चीज प्रधानमंत्री द्वारा तय होता है। दूसरी बात, एकदम हम मतलब कि प्रैक्टिकल रूप में बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जिस तरह से ये रैंक आपको सेंट्रल लेवल पर होगा, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो ये बात होगी, ठीक इसी तरह की बात होगी स्टेट में भी, यानी राज्य में भी। राज्य में भी अब क्या है भाई, वहां का, अब मान लो वहां के गृह मंत्री हैं, तो उनका जुडिकेशन तो उनके कार्यक्षेत्र में तो पूरा देश है। लेकिन जो बिहार के गृह मंत्री हैं, तो वो बिहार राज्य में ही ना उनका कार्यक्षेत्र है। वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनके कार्यक्षेत्र में पूरा देश है। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जो है राज्य, तो उनके कार्यक्षेत्र में क्या रहेगा, अपना राज्य रहेगा। बस इतना क्या है। लेकिन जो संरचना वहां पर है, वही संरचना यहाँ भी है। यहाँ भी कैबिनेट रैंक रखा जा सकता है, स्टेट रैंक रखा जा सकता है, डिप्टी रैंक रखा जा सकता है, स्टेट इंडिपेंडेंट यहाँ भी होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और, अब यहां पर शायद कंफ्यूजन ऐसा स्टूडेंट को होता है, जितने कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स हैं, जितने कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ ऑल कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स, अ ग्रुप ऑफ ऑल कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स इज आल्सो रेफर्ड बाय टर्म कैबिनेट। यानी सभी कैबिनेट रैंक मंत्रियों के समूह को कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट। यानी हिंदी में उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। तो फर्स्ट रैंक, अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स, इन अदर वर्ड अ ग्रुप ऑफ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स इज आल्सो कॉल्ड कैबिनेट, इन हिंदी मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कहने का मतलब सिर्फ प्रथम श्रेणी के मंत्री। तो कैबिनेट रैंक मंत्रियों के समूह को भी कैबिनेट कहा जाता है, यानी मंत्रिमंडल कहा जाता है। और सभी तरह के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल रूप में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्री परिषद टर्म ही ज्यादा जगह यूज है, सभी जगह मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन, ठीक है। और मंत्री, और जो भी सरकार की जो स्ट्रेटेजी होती है, सरकार की मतलब एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे कौन है, प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल बोलता है यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग एक मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, ठीक है। अब इतना, लेकिन ये क्या, एक तरह से सारा पावर किसको ट्रांसफर रहता है, यानी बिहाफ ऑफ मंत्रिपरिषद जो भी काम करेगी वो किसके बिहाफ काम करेगी, राष्ट्रपति के बिहाफ काम करेगी, और उसको डिसीजन लेने का अधिकार है। तो जो पॉलिसी से संबंधित नीति के लिए या शासन चलाने की रणनीति के लिए, शासन से संबंधित यानी कार्यपालिका संबंधित जो भी बात निर्णित करना हो, वो किसकी बैठक में होता है, फर्स्ट रैंक मिनिस्टर की बैठक होता है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो मंत्रिमंडल में उसमें स्टेट रैंक और डिप्टी रैंक वाले, दूसरे रैंक वाले मिनिस्टर उसमें उपस्थित नहीं होते हैं।
उसमें मंत्रिमंडल की बैठक होती है। और यही बात यहाँ पर भी आपका स्टेट में भी होगा, राज्य में भी यही बात होगा। तो शायद कविता आप समझ गई हो बात। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ये पर, आर्टिकल 53, थर्ड रैंक डिप्टी रैंक, हाईएस्ट सेकंड रैंक स्टेट रैंक, फर्स्ट रैंक कैबिनेट रैंक, हिंदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिंदी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हिंदी, अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिंदी हुआ मंत्री परिषद, लिख तो दिए हैं मंत्री परिषद। प्रियंका कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर होगा ना, स्टेट में गवर्नर, स्टेट में गवर्नर, वहां पर आपको राष्ट्रपति, ठीक है सर। शासन का अंग में प्रेस पांचवा, देखो ये सब चीज कहीं कहीं ये चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ, ठीक है, ये सब शासन के अंग में ऐसे बोला जाता है। शासन का 3 ही अंग है ना, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी बिहार कि राज्य व्यवस्था में बिहार विधानमंडल से संबंधित, क्योंकि बहुत सा समय निकल गया है, हम लोग यहाँ पर जल्दी आते हैं, ठीक है। बिहार विधानमंडल, ठीक है, यानी बिहार विधानमंडल में मंत्री परिषद। विधानमंडल किसी भी क्षेत्र के शासन के 3 मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। बिहार राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपने वर्तमान स्वरूप में 15 नवंबर 2000 ईस्वी से है। बिहार राज्य में शासन के 3 मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ रूप में अस्तित्व में है। बिहार राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल के, यहाँ हमने क्या लिखा, बिहार राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल के 3 अंग विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल है। यानी बिहार द्विसदनीय, बिहार विधानमंडल क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी 2 सदनीय है। बिहार राज्य की विधायिका अर्थात विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा प्रथम एवं निम्न सदन के रूप में, जो कि विधान परिषद द्वितीय एवं उच्च सदन के रूप में। आप जानते हो जो प्रथम विधान सभा, तो विधान सभा यानी इंग्लिश में क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एक दो चीज, ये क्या है, प्रथम सदन, प्रथम सदन, और क्या है, निम्न सदन, जो प्रथम वो निम्न, यानी फर्स्ट हाउस और लोअर हाउस। विधान परिषद द्वितीय सदन यानी सेकंड हाउस, और उच्च सदन। तो इस तरह का कभी कोई गलती नहीं होना चाहिए। वहाँ भी लोकसभा प्रथम और निम्न, और राज्यसभा द्वितीय या उच्च सदन, ठीक है। अब एक चीज और, विधानसभा अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, और विधान परिषद को बोलोगे अस्थायी सदन। तो भाई ये अस्थायी सदन क्यों? क्योंकि विधानसभा का एक कार्यकाल होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष पर विधानसभा क्या होगी? विघटित हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डिजॉल्व होगा। 5 ईयर, इसका टेन्योर ऑफ द हाउस क्या है? 5 ईयर। लेकिन विधान परिषद कभी डिजॉल्व नहीं होता, कभी भंग नहीं होता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, इसलिए अस्थायी सदन। ये 5 वर्ष पर क्या होगा? भंग किया जाएगा, ठीक है। बीच में भी भंग किया जा सकता है अगर किसी भी पार्टी की मेजोरिटी न रह जाए, यानी मंत्रिपरिषद बनाने की कोई ऑप्शन न रह जाए, तो विधानसभा का भंग किया जा सकता है। लेकिन विधानसभा का कार्यकाल क्या कहोगे? 5 वर्ष।
प्रत्येक 5 वर्ष पर नए विधानसभा का गठन होगा। लेकिन विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पर, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, इसके सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष और हाउस का भी कार्यकाल 5 वर्ष। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन हाउस का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये अस्थायी, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, ये तो आप जानते हो। तो इसलिए हम ये अस्थायी सदन है। लेकिन यहां जान लेना है कि पूरी तरह से राज्यसभा की तरह ये नहीं है जो केंद्र में, ये अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। लेकिन आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि किसी भी राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद सृजित किया जा सकता है, और जहां विधान परिषद है वहां से विधान परिषद का उत्सादन भी किया जा सकता है। इट मीन्स आर्टिकल 169 क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड इन अ स्टेट एंड कैन बी एबॉलिश्ड फ्रॉम अ स्टेट। यानी किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन भी किया जा सकता है जहां नहीं है, और जहां है वहां से समाप्त भी किया जा सकता है, तो वो एबॉलिश किया जा सकता है। लेकिन इसको हम बोलेंगे अस्थाई सदन ही। एबॉलिश होना अलग बात है। आज हम निर्णय लेते हैं भाई, विधानमंडल से संसद को भेजते हैं कि हमारे यहाँ से विधान परिषद समाप्त कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए तो बात अलग है। लेकिन विधान परिषद का कोई टेन्योर नहीं होता है, इसलिए अस्थाई सदन है। अब यहां पर हम क्वेश्चन के ख्याल से बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन है, तो कंफर्म आप करोगे अस्थाई सदन है। अस्थाई यानी परमानेंट, ठीक है, कहीं सुनने में अस्थाई को अस्थाई मत सुन लो, परमानेंट हाउस है, ठीक है। लेकिन किसी राज्य से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त करना और भंग करना, ठीक है। ये अस्थाई क्यों है? क्योंकि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। लेकिन ये एबॉलिश हो सकता है, यानी अब प्रोविजन ही खत्म, अब इस राज्य में विधान परिषद नहीं रहेगी, ठीक है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 169। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिखा हुआ भी है, आप पढ़ लोगे। अब इसको पढ़िएगा। बिहार विधानसभा पर कुछ प्रांतीय विधायिका विधानमंडल का प्रथम सदन एवं निम्न सदन विधानसभा है। प्रांतीय विधायिका यानी विधानमंडल का प्रथम सदन निम्न सदन विधानसभा है। बिहार विधानसभा प्रथम बार 1937 में अस्तित्व में आई। विधान परिसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। कहिए क्यों? परिषद का कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से था, ठीक है। पहले बिहार उड़ीसा के साथ 12 में जब बंगाल से बिहार उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अलग हुआ, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये प्रोविंस था, यानी इसका हेड कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी एक काउंसिल की बात की गई थी, एक परिषद की बात की गई थी, एक विधायी परिषद, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई थी, काउंसिल था। बाद में फिर बिहार को एक गवर्नर प्रांत बना दिया गया। बिहार को क्या बना दिया? गवर्नर प्रांत, यानी उड़ीसा साथे में था, बीच में गवर्नर प्रांत हो गया। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हेड ऑफ द प्रोविंस था, वो बीच से क्या हो गया? गवर्नर इसका हेड हो गया। चलिए, गवर्नर प्रांत इसको बनाया गया। कब बनाया गया? पढ़ लीजिएगा बीच में। फिर 35 के एक्ट से, 1935 के एक्ट से इसको बाई कैमरल करने की बात हुई, ठीक है, कि यहां पर द्विसदन होगा। और ये तो परिषद तो पहले से चला आ रहा था ना, काउंसिल का कॉन्सेप्ट तो पहले से चला आ रहा था। और विधानसभा, वही जो एक काउंसिल की बात 35 के एक्ट से हुई, ठीक है, कि कुछ राज्यों में क्या होगा भाई, तो बाई कैमरल होगा। तो बिहार में भी बाई कैमरल की बात 1935 से। फिर 36 में आपका उड़ीसा अलग भी हो गया। तो 35 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुआ, ठीक है, और उसके बाद बिहार में विधानसभा की बात हुई। इसलिए कहा गया है कि बिहार विधानसभा प्रथम बार 1937 में अस्तित्व में आई थी। उस समय
बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 155 निर्धारित थी। वर्ष 1952 में बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 331 की गई, लेकिन 56 में इस सदन की सदस्य संख्या 331 से घटाकर 318 की गई। वो जो राज्य पुनर्गठन के बाद देखा गया होगा पॉपुलेशन ऑपरेशन। और 1977 में सदन की निर्वाचित सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई 1977 में। और झारखंड बनने के बाद बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है। ये सब जो फैक्ट है, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन की बात हो सकती है। बिहार विधानसभा बिहार विधानमंडल का अस्थायी सदन है। तो भाई अस्थायी तो विधानसभा होता ही है, क्योंकि सदन का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इस कार्यकाल के बाद सदन का विघटन होता है तथा नए सदन का गठन होता है। यह सदन 5 वर्ष के पूर्व भी तब विघटित किया जाता है जब सदन में किसी दल या दल गठबंधन की बहुमत बनने की संभावनाएं नहीं रहती है। कोई सदन जिसे विघटित किया जा सकता है, यही हमने लिख दिया, कोई सदन जिसे विघटित किया जा सकता है उसे अस्थायी कहते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह जी थे। अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 23 जुलाई 1937 से 11/11/1944 तक का रहा। वर्तमान में बिहार में, फिर आप घबराइए नहीं, वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, स्वतंत्रता के बाद गवर्नर, उस सब का लिस्ट आपको मिल जाएगा, वो हम देंगे आपको, ठीक है, मैंने 1 क्लास 2 क्लास में वो सब लिस्ट आपको मिलेगा। वर्तमान में, चलिए यहाँ से फिर एक आ गया कि वर्तमान में बिहार में 17वीं विधानसभा है। अभी जो विधानसभा हमारे यहाँ वो क्रम में कौन है? 17वीं, 17th। बिहार के 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 2020 से 2025 ईस्वी का है। वर्तमान 17वीं विधानसभा का गठन 16 नवंबर 2020 को की गई। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री जीतन राम मांझी जी बनाए गए थे, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर तो आप पढ़े होंगे ना, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो फर्स्ट हाउस का या लोअर हाउस का, चाहे यहाँ या केंद्र में, ठीक है, चुनाव के बाद जब गठन होता है तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक उसमें सीनियर मोस्ट जो होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम तब तक होता है जब तक अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाए, ठीक है, अध्यक्ष, तो वो प्रोटेम स्पीकर। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर की बात लिखी नहीं गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोटेम स्पीकर का बात नहीं लिखा गया है। लेकिन आर्टिकल वहाँ पर अगर कहिए पार्लियामेंट के ख्याल से तो आर्टिकल 99 में ये है ना भाई कि राष्ट्रपति शपथ का बात जो है, शपथ दिलाना, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। उसी तरह से आर्टिकल 188 में राज्य के संदर्भ में कहा गया है कि सदस्यों का शपथ दिलाने का प्रोविजन आर्टिकल 188 में, तो उसके तहत यानी प्रोटेम स्पीकर होता है। तो प्रोटेम स्पीकर, यहाँ पर हम बात यहाँ पर करंट की बात कर रहे हैं कि 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? जीतन राम मांझी जी, ठीक है। अब बिहार विधान परिषद, बिहार विधानमंडल के द्वितीय सदन एवं उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है और उसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का उत्सादन या सृजन किया जा सकता है। उत्सादन यानी समाप्त, सारा चीज स्पष्ट लिख दिए हैं, अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है तथा किसी राज्य से विधान परिषद का उत्सादन यानी समाप्त करना किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता। अर्थात विधान परिषद का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, अतः विधान परिषद राज्य विधानमंडल का अस्थायी सदन है। अब देखो, अब फिर विधान परिषद में कब कब क्या संख्या रहा, ये चीज है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग उसी तरह से कैसे कैसे सदस्य संख्या विधान परिषद में बढ़ा है वो आप पढ़ लोगे, बढ़ा है, घटा है।
अब भारत शासन 1919 के तहत बिहार उड़ीसा को गवर्नर प्रांत घोषित किया गया। इस घोषणा के बाद सब वही सारी बातें हैं, लेकिन पढ़िएगा इसको आराम से। बिहार विधान परिषद की संरचना इस प्रकार से है। हाँ, अब इसको हम बता दें, बिहार विधान परिषद नहीं, किसी भी विधान परिषद के लिए, ठीक है, शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। ये अगर पढ़े, विधान परिषद के, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सदस्य संख्या, कुल, ऐसे आप पढ़े ही होंगे, कुल सदस्य संख्या का, या ऐसे छोड़ दें, कुल सदस्य संख्या का, अब यहां से आइए, 1/3 सदस्य, यानी इसको लगा ऐसे इस सेंटेंस से जोड़ के पढ़ना है। 1/3 सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होगा? शॉर्ट में हम बोल रहे हैं, रेस्पेक्टिव विधानसभा के सदस्यों द्वारा, तो कुल सदस्य संख्या का 1/3 elected by members of respective legislative assembly and 1/3 of total seat of legislative council, 1/3 of total seat of legislative council elected by local self government body, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के सदस्यों द्वारा, ठीक है। और 1/12 जो है वो ग्रेजुएट द्वारा, जो 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष पुराने ग्रेजुएट हो, यानी स्नातकों द्वारा, राज्य के ही। और 1/12 का मतलब क्या? कुल सदस्य संख्या के 1/12 जो होता है वो शिक्षकों द्वारा, राज्य के टीचर के द्वारा। कौन टीचर? जो माध्यमिक यानी सेकेंडरी और मतलब सेकेंडरी और हायर जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, उसके टीचर के द्वारा, ठीक है। तो हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर के द्वारा, ठीक है, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो 1/3 elected by member of legislative assembly, 1/3 of total seats elected by members of local self government bodies, 1/12 of total seat of legislative council, 1/12 ये 1/3, ये 1/12, ठीक है, स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा। अब इस सब का सम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/3 + 1/3 + 1/12 + 1/12 कीजिएगा तो ये सम हो जाएगा 5/6, यानी कुल सदस्य संख्या का 5/6। अब रिमेन क्या बचा? 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/6। ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, यानी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 6ठा भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो जानते हैं किस क्षेत्र से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, और राज्य के मामले में सहकारिता भी है, सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड व्यक्ति, जबकि वहाँ पर राज्यसभा में उसमें सहकारिता नहीं है, ठीक है। तो 1/6 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ, जैसे आर्ट, साइंस, ठीक है, लिटरेचर, कला, साहित्य, विज्ञान, और हमने क्या बताया? सोशल सर्विस, समाज सेवा, और फिर आपका सहकारिता, कोऑपरेटिव। तो ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है विधान परिषद की जो संरचना, वो आप ध्यान रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमने क्वेश्चन फ्रेम भी किया है, वो आपको सेंड कर देंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है, जो हम बात बोलो सब पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ है।
अब राज्यपाल का थोड़ा बहुत कि भाई कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, विधानमंडल के अंग होते हैं, ठीक है। तो जो कुछ शॉर्ट में राज्यपाल के लिए, ज़्यादा वो पॉलिटी वाली बात हम वहाँ लेके नहीं चले हैं। राज्यपाल की क्या विधायी शक्ति होती है वो थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं, पढ़ लीजिएगा, ये डिटेल नहीं है, बस हम यह स्टेट का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बोले हैं। राज्यपाल की कुछ न्यायिक शक्ति के बारे में भी, और मंत्रिपरिषद, फिर मंत्रिपरिषद, तो यहाँ पर भी आपका उल्लेख है वो कि कैबिनेट रैंक होगा, राज्य मंत्री रैंक, स्टेट रैंक होगा, डिप्टी रैंक होगा, इंडिपेंडेंट, उस बात पर भी हमने थोड़ा लिख दिया है। इसके बाद आप ये सब पढ़िएगा। फिर हाँ, मंत्रिपरिषद हमारा पहला प्रीमियर कौन बने, ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस बने, कैसे बने थे, फिर श्री कृष्ण सिंह बने। श्री कृष्ण सिंह मेजॉरिटी में थे, कांग्रेस की ही ज़्यादा सीट थी, लेकिन वो चूँकि गवर्नर के साथ उनको तालमेल नहीं हुआ था, गवर्नर की उन बातों के लिए वो तैयार नहीं थे, गवर्नर का ज़्यादा कंट्रोल के लिए, तो वो इग्नोर कर दिए मैंने गवर्नर की इनविटेशन को, मंत्रिपरिषद बने। तब फिर मोहम्मद यूनुस जो इंडिपेंडेंट पार्टी के थे वो बने थे, और उसके बाद फिर जब कांग्रेस, फिर गवर्नर इनकी शर्तों को मान लेती है तो फिर कांग्रेस आना चाहिए, तो फिर मोहम्मद यूनुस का इस्तीफ़ा होता है। फिर श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर, तो उस समय टर्म चलता था प्रीमियर, और उसी को प्रधानमंत्री भी कहा गया, ठीक है। तो वो सब बात है, आप पढ़ोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने वो एकदम तोड़ तोड़ के लिख दिया है। तो उसको पढ़ लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो कल पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है। और अंतरिम ये लेकिन पढ़ लीजिएगा पक्का, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन की संभावना भी रहेगा आपका। अब इसके बाद मुख्यमंत्री, जो बिहार के अब तक के जो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं उनका क्या कार्यकाल रहा है, ये सब है, ठीक है। जैसे नीतीश जी, अभी जो नीतीश जी यहाँ पर है ना भाई, तो वो आप देखोगे बाद वाला भी है। जीतन राम मांझी जी कब हुए थे, फिर नीतीश जी आए, फिर नीतीश जी इधर 2022 में, फिर इनका 10 क्या बोलते हैं अगस्त से फिर इनका कार्यकाल जारी है। और फिर राष्ट्रपति, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मेहनत करके हमने लिखा है, ये इसको ध्यान रखोगे कि भाई राष्ट्रपति शासन कब कब बिहार में लगा है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और उस समय राज्यपाल कौन थे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बाबू ये भी हो सकता है कौन व्यक्ति कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, कुछ उस पर भी ध्यान दोगे, जो एक से ज़्यादा बार रहे कब ज़्यादा, तो उस पर भी देखना है, लिस्ट ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, उस पर ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन भी आपको नहीं होते, वीकेंड में कभी कभी भेजे भी हैं उस तरह का क्वेश्चन, तो उसको ध्यान दीजिएगा, और ये फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़िएगा, और इसके बाद का फिर अभी राज्य व्यवस्था में हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगला में जब हम आएंगे तो यहाँ पर कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर, कैसे गवर्नर कब, फिर राज्यपाल कौन कौन हुए, बस वो लिस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन राज्यपाल हुए, तो वो उस पर कुछ बात करेंगे। और फिर आपका विधान परिषद में कौन सभापति कब कब रहे, ठीक है। फिर विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वो लिस्ट आपको हम देंगे। और एक और हमने उसमें लिख दिया है कि मतलब कि राज्य शासन से संबंधित जो आर्टिकल है उसका भी शॉर्ट में हमने दे दिया है, जो राज्य के शासन से संबंधित जो आर्टिकल है उसको भी एक जगह कंपाइल किया गया है, उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो कल कुछ हम लोग लिस्ट देखेंगे, और इसको आप जो आज है उसको पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। 20 क्वेश्चन जो भेजेंगे उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। फिर कल चूँकि लिस्ट का ही बात रहेगा तो आप कुछ उसमें क्वेरी भी कीजिएगा, पूछिएगा भी, आज जो पढ़ के रहिएगा तो उसको हम कल बता देंगे। और कुछ देखते हैं। अब राज्यपाल फागू चौहान है सर? नहीं भाई, राज्यपाल यहाँ पर राज्यपाल फागू चौहान नहीं है, वो उस समय किताब में हमने लिखा था। अभी अर्लेकर साहब हैं, ठीक है, अर्लेकर साहब हैं। ये सब कैसे आप कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसे हमने राज्यपाल तो भेजा नहीं है। सोफिया खातून, फर्स्ट प्रीमियर मोहम्मद यूनुस, एकदम आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, आपने अपने पसंद का लोगों का चुनाव करते हैं क्या सर? प्रियंका पांडे, कौन सा लोगों का चुनाव, कौन सा?
पसंद के लोगों का चुनाव करते हैं क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको क्या लग रहा है? आप लोग टीचर को ऐसे मत करो भाई कि पसंद का ये चलो। और क्या है, नंदनी कुमारी सर, जिस तरह लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, उसी तरह बिहार के कौन है? अच्छा, यानी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अभी हैं ये अवध बिहारी चौधरी। बिहार विधानसभा के अभी जो अध्यक्ष हैं वो अवध बिहारी चौधरी जी हैं, जो 26 अगस्त 2022 से वो अध्यक्ष हैं, अवध बिहारी चौधरी जी। इसके पहले विजय कुमार सिन्हा जी थे, जो विजय कुमार सिन्हा जी फिर चूँकि इनका गठबंधन टूटता है नीतीश जी का, तो उसके पहले विजय कुमार चौधरी जी थे, तो फिर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। ठीक है। और उसके पहले उदय नारायण चौधरी जी थे, उसके पहले सदानंद जी थे, वो लिस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो अवध बिहारी चौधरी जी अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हैज़ अहमद लेजिस्लेटिव काउंसिल, सर मेरा कुछ पता नहीं। तो शासन के अंग में प्रेस 5 आता है। देखो, वो प्रेस को चौथे स्तंभ के लिए बोला जाता है, वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बोला जाता है। इस सब पर मत जाइए, बस 3 अंग समझिए। अवध बिहारी चौधरी हैं प्रेजेंट में। ठीक है, सोफिया खातून का हो गया, धन्यवाद सर। नंदनी का, चलो ठीक है, आप लोग पढ़ करके आओगे क्योंकि टाइम हो गया है, आपके किसी सर का क्लास होगा आप लोग का। तो हम लोग आप जितना आज दिए हैं उस सबको पढ़ लीजिएगा, कल कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा और आगे हम बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।